आइए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, मैंने इसके पहले त्रिकोणमिति 8.1 का पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन करा चुका हूँ। ये 8.1 का चौथा क्वेश्चन है, तो आइए हम इसे करते हैं सॉल्व। देखिए क्या दिया है कि 15 कॉट ए बराबर 8, ठीक है ना। दिया है कि 15 कॉट ए बराबर 8, ठीक है ना। तो इसको हमें कैसे लिख सकते हैं कि कॉट ए बराबर, देखिए ये 15 इंटू में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो काट ए बराबर क्या हो जाएगा 8/15। देखिए हम आपको बताए हैं कि क्या होता है एल ए एल लाल बट्टा कक्का। ये किसका फार्मूला होता है साइन का, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। ये क्या क्या किसका होता है कोस थीटा का होता है कि कोस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, और ये होता है टेन का लंब बट्टा आधार। तो हम बताएं आपको कि टेन का उल्टा क्या होता है कॉट होता है। तो काट थीटा बराबर मतलब कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बट्टा लंब हो जाएगा, आधार बट्टा लंब हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए ये 8 किसके जगह पे दिया है, आधार के जगह पे दिया है, और ये जो 15 किसके जगह पे दिया है लंब के जगह पे दिया है, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, फिगर बनाएंगे पहले, ठीक है ना। तो आइए हम इसको पहले फिगर बनाएं। आप चाहे जैसा कोई भी मतलब फिगर बना सकते हैं, लेकिन त्रिभुज जो होगा वो समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है ना। आप ए बी सी भी कहीं मतलब कहीं मान सकते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ मान लें ए, ये बी सी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे दिया है कोण को क्या लिया है ए लिया है, तो हम इसको कोण ए को लेके चलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए कॉट ए बराबर होता है आधार बट्टा लंब। देखिए आधार बट्टा ए के लिए आधार कौन होगा, तो देखिए जो कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो होता है लंब, हम आपको बता चुके हैं पहले वाली वीडियो में, ठीक है। और ये जो कर्ण होता है ये नहीं बदलता है, और जो कोण के सटे हुए होते हैं वो क्या होता है आधार होता है। तो कोण के सामने वाली भुजा ये तो लंब हो गई, ये कर्ण हो गया, तो आधार यही होगा। तो क्या है देखिए कॉट ए बराबर होता है आधार बट्टा लंब, आधार के जगह पे क्या दिया है 8, यानी कि ये क्या हो गया 8 हो गया, और लंब होता है तो ये क्या हो गया ये 15। हमें निकालना क्या है ए सी निकालना है, ए सी क्या है कर्ण है, ठीक है ना। तो हम बताए हैं कि अगर दो भुजा दिया हो और एक भुजा निकालना हो तो क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, क्या होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। कर्ण क्या दिया देखिए कर्ण AC है, ठीक है ना, AC है, यानी कि AC का वर्ग, और लंब क्या देखिए AB का वर्ग और प्लस आधार क्या दिया है देखिए आप BC, यानी कि BC का वर्ग। इसको हम रेड कर दें ताकि दिखे आप लोगों को अच्छी तरह से कि ये 8 है, ठीक है। अब देखिए AC तो निकालना है ना, हाँ AC तो निकालना है भाई, तो AC को रहने दें इसी तरह। और AB का मान क्या दिया देखिए AB का मान दिया है 8, तो हाँ 8 रख देंगे, और वर्ग है तो वर्ग लगा देंगे, प्लस BC कितना दिया है तो 15 दिया है, ठीक है, तो वर्ग है तो वर्ग लगा देंगे, वर्ग हो जाएगा। देखिए ये AC का वर्ग है, ठीक है, 8 का वर्ग क्या होगा 8 का वर्ग 64 हो जाएगा, 8 8 64, और 15 का वर्ग क्या होता है 15 × 15 करेंगे तो क्या हो जाएगा 225। तो AC का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा जोड़ दें 5 4 9 6 2 8 और 289, ठीक ना। तो AC स्क्वायर बराबर क्या आ गया 289। तो AC का मान क्या होगा, अब देखिए स्क्वायर हम बताएं आपको कि बराबर किधर जाएगा जाता है तो क्या हो जाता है रूट में हो जाता है 289, और AC बराबर 289 में रूट किसका मान है किसका वर्गमूल होता है 289, तो होता है 17 का, आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो AC बराबर क्या आ गया 17, ठीक है ना। तो इसका मान क्या आ गया यानी कर्ण क्या आ गया ये 17 हो गया, ठीक है। अब किसका मान पूछ रहा है देखिए सवाल में कह रहा है कि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो साइन ए का मान पूछा है और सेक ए का मान पूछा है, ठीक है ना। किसका मान पूछा है साइन ए का मान पूछा है और किसका मान पूछा है सेक ए का मान पूछा है,
ठीक है ना। अब बताइए, देखिए साइन थीटा बराबर होता है क्या, हम आपको बताए हैं, देखिए फार्मूला से देखिए साइन थीटा बराबर होता है, ये साइन का होता है ना लंब बट्टा कर्ण, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए एंगल क्या दिया है बाबू, एंगल दिया है ए, ठीक है ना। तो हम ए को कोण मानेंगे, थीटा नहीं मानेंगे, ए को, क्योंकि यहाँ पे साइन ए दिया है। तो देखिए यहाँ पे देखिए इसके लिए लंब क्या होता है, ये होता है ये वाली, क्योंकि कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वही तो होता है ना लंब। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, ठीक है। तो लंब क्या होगा, इसके लिए लंब तो यही ना होगा 15, और कर्ण क्या होगा 17, कर्ण तो बदलने वाला नहीं है, 17, 15/17 हो गया। अब क्या पूछा है सेक ए। अब बताइए सेक ए का मतलब क्या होता है, सेक ए थीटा बराबर क्या होता है, हम बताएं आपको कि ये कास का होता है आधार बट्टा कर्ण, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, और कास का उल्टा ही तो होता है सेक। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा आधार, ठीक है ना, क्या हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार। तो कर्ण कितना है, होता है क्या कर्ण बट्टा आधार, कर्ण तो बदलने वाला नहीं है, कर्ण 17 है, और आधार देख लेते हैं क्या है। तो ए के लिए आधार कौन होगा, देखिए ए के लिए आधार तो यही ना होगा, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा तो लंब होती है, तो आधार यही होगा। तो आधार कितना दिया है 8 दिया है, तो क्या हो जाएगा 8, ठीक है। तो साइन ए बराबर क्या हो गया 15/17, और सेक के बराबर क्या हो गया 17/8। आइए एक बार हम आपको बता दें तो कैसे लगा है, एक बार और कहा था कि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। हमने क्या किया कि 15 cot a बराबर 8 दिया, जो दिया था वो लिख दिया, उसके बाद cot a बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 8, और ये इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 8/15 हो गया। अब देखिए कि cot थीटा बराबर होता है क्या, आधार बटा लंब होता है, कहीं ना कहीं कि 8 आधार के जगह पे है और जो लंब है 15 के जगह पे है। तो हमने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज बनाया। आप मतलब ए बी सी कहीं भी मान सकते हैं, कहीं यहाँ भी ए मान सकते हैं, बी सी कहीं मान सकते हैं, लेकिन अपने अपने क्वेश्चन के हिसाब से चलिएगा, ठीक है ना। तो हमने ए बी सी डी मान लिया, ठीक है ना। अब देखिए क्या कहा था, cot a बराबर 8/15 है। अब देखिए ए के लिए आधार कौन होगा, ए के लिए आधार तो ये ना होगा, तो 8 लिख दिए, और ये लंब है, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो 15 हो गया। अब यहाँ से देखिए 2 भुजा दिया था, तो हमने क्या किया कर्ण निकाल लिया, पाइथागोरस प्रमेय से मैंने हमने कर्ण निकाल, क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। कर्ण क्या था, देखिए 17 था, तो 17 का वर्ग कर दिए, मतलब नहीं कर्ण कर्ण तो निकालना था ना, हाँ कर्ण तो निकालना था, हाँ देखिए सॉरी दोस्तों इसको निकालना था, ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है ना। यानी कि AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग और BC का वर्ग, ठीक है। AC निकालना है तो AC का वर्ग लिख देंगे, और AB क्या दिया है, देखिए 8 दिया है तो 8 का वर्ग कर देंगे, और BC क्या दिया है 15 दिया है तो 15 का वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 8 का वर्ग क्या होता है 64, और 15 का वर्ग क्या होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225। अब AC स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे 289 हो जाएगा। अब देखिए AC स्क्वायर बराबर 289 हो गया। अब स्क्वायर इधर आता है तो रूट में हो जाता है, तो 289 किसका वर्गमूल है, तो 17 का, तो AC बराबर क्या हो गया 17 हो गया। अब हमें मान क्या निकालना है, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। तो देखिए ए को एंगल मान के चलना है हमको, ए के लंब क्या होगा 15 होगा, और कर्ण तो बदलने वाला नहीं है, तो 17 हो गया, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है सेक ए, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टा आधार। तो देखिए इसके लिए कर्ण तो यही है, कर्ण बदलने वाला नहीं है, 17 हो गया, और ए के लिए आधार 8 होता है तो 8 हो गया। तो सेक थीटा बराबर हो गया 17/8। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं 8.1 का, क्या कह रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित की करो, ठीक है ना। मतलब सेक थीटा का मान दे दिया है और अन्य पूछ रहा है पांचों, मतलब 6 होते हैं, यानी कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक होते हैं ना। तो मतलब ये एक दे दिया है और अब पूछ रहा है पांचों का मान, ठीक है ना। कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करो। तो आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, कैसे सॉल्व होगा। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आई होप कि मतलब मैं आशा करता हूं कि आप लोग का हर एक क्वेश्चन हर एक डाउट क्लियर होगा, ठीक है ना। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। देखिए क्या दिया है, सेक थीटा मतलब सेक थीटा बराबर दिया है 13/12। अब देखिए सेक थीटा बराबर होता क्या है। अब देखिए हम बताएं आपसे कि ये साइन का होता है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, ये होता है कॉस का, कॉस आधार बट्टा कर्ण, और ये होता है टेन थीटा का लंब बट्टा आधार, और उल्टे होते हैं, यानी कि टेन का उल्टा क्या होता है कॉट होता है।
तो cot थीटा बराबर आधार बट्टा लंब हो जाएगा। अब देखिए cos का उल्टा क्या होता है, sec होता है, तो sec थीटा हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार, और sin का उल्टा होता है cosec थीटा, तो cosec थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब। यहाँ क्या दिया है, sec थीटा, तो sec थीटा किसका उल्टा होता है, cos का। यहाँ cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, तो sec थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार। तो कहीं ना कहीं ये हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार, ठीक है। मतलब कि कर्ण दिया है 13 और आधार दिया क्या, 12 दिया है। तो पहले तो हम फिगर बनाएंगे समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो ये देखिए फिगर, अब इसको हम नाम दे दें ABC, ठीक है। अब आप थीटा दिया, देखिए एंगल थीटा दिया, आप कहीं भी मान सकते हैं, यहाँ भी थीटा कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये लंब है, देखिए सीधा है, थोड़ा सा फिगर में डिस्टर्बेंस हो गया है, ठीक है ना। तो मान लीजिए हम थीटा यहीं कर दिए, चलिए थीटा ये है, ठीक है ना, इसको लेके चलेंगे। होता है कर्ण बट्टा आधार। अब देखिए थीटा कर्ण, तो कर्ण तो यही ना है, कर्ण बदलने वाला नहीं है, तो ये हो जाएगा 13 और आधार, तो इसके लिए आधार तो थीटा के सटे, ये सीधा आधार यही होगा, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा तो लंब होती है, तो आधार क्या हो गया, 12 हो गया, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए दो भुजा का मान दिया है और एक भुजा बाकी है, तो भाई हम बताएं ना कि कोई दो भुजा दिया हो और एक भुजा निकालना हो, तो भाई पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना ही पड़ेगा। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय से देखते हैं हम लोग। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। क्या होता है, आप लोगों को तो याद हो गया होगा कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कौन है, देखिए AC, यानी कि AC का वर्ग, और लंब क्या है AB का वर्ग, और आधार क्या है BC का वर्ग। अब देखिए मान क्या दिया, देखिए AC का मान दिया है 13, बिल्कुल 13 का वर्ग हो जाएगा, और AB का मान दिया है 12, देख सकते हैं 12, तो 12 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, और BC का मान तो पूछ रहा है, तो BC का वर्ग एज इट लिख देंगे। 13 का वर्ग क्या होता है, 13 × 13 जब करेंगे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 169, और 12 का वर्ग करेंगे तो 144 हो जाएगा, प्लस BC का वर्ग। अब अंक को कर दीजिए एक पास, ठीक है। तो 169 ये प्लस का 144 बराबर के इधर ठेलेंगे तो क्या हो जाएगा 144, और यहाँ पे BC का वर्ग। तो अंक को एक पास कर लिए हम लोग, तो 169 में से 144 घटाएंगे तो क्या होगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग घटा सकते हैं, ठीक है। BC यानी कि BC का वर्ग मतलब बराबर क्या हो गया, 25 आ गया। अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि BC स्क्वायर बराबर 25, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब BC बराबर तो स्क्वायर इधर आ जाएगा, मतलब भेजेंगे तो ये रूट में हो जाएगा, ठीक है। तो BC का मान क्या हो जाएगा, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, ठीक ना। तो BC का मान क्या आ गया 5 ही का ये आ गया इसका मान, ठीक है ना। यानी कि BC का मान क्या आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं 5 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए कर्ण का मान निकल गया, लंब का भी मान निकल गया, और आधार का भी मान निकल गया। अब पूछ क्या रहा है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। एक देखिए अन्य मतलब क्या, किसका मतलब कि 6 होते हैं, यानी कि साइन थीटा का मान ज्ञात पूछ रहा है, ठीक है ना। कॉस थीटा का मान पूछ रहा है, साइन कॉस टेन थीटा का मान पूछ रहा है, कॉट थीटा का मान पूछ रहा है, और सेक तो दिया है, मतलब इसका मान नहीं निकालना है। सेक थीटा का मान तो देख लीजिए, इस क्वेश्चन में ही दे दिया है कि 13/12, ठीक है ना, इसको हम नहीं लिखेंगे। तो कॉट का हो गया, देखिए साइन लिख दिए, कॉस लिए, टेन कॉट, एक बच रहा है क्या, कोसेक थीटा, ठीक है ना। तो आइए निकालते हैं, ठीक है ना। साइन थीटा होता है क्या, देखिए ये लाल बट्टा काका से, ठीक ना, लंब बट्टा कर्ण, ठीक ना। साइन थीटा होता है लंब बट्टा कर्ण, यानी कि लंब बट्टा कर्ण, ठीक ना। अब देखिए थीटा की जगह इसके लिए लंब कौन होगा, ये, तो यानी कि कोण के सामने वाली भुजा ही तो लंब होती है ना। तो ये 5 हो गया, 5 और कर्ण क्या है 13, ये बदलने वाला नहीं है, तो 5/13 साइन थीटा का मान निकल गया। अब क्या दूसरा क्या है, कॉस थीटा का मान। अब कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो देखिए दूसरा होता है कॉस का फॉर्मूला
आधार बट्टा कर्ण, हम ए बाई के लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग समझ सकते हैं कि ए से आधार और के से कर्ण। तो देखिए आधार कॉस थीटा के लिए आधार तो ये हुआ ना, सटा है, तो 12 हो गया, और कर्ण क्या है 13। टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा आधार। देख लीजिए लाल बट्टा का या फॉर्मूला, ये साइन का होता है, कॉस का होता है, और क्या होता है टेन का। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बट्टा आधार, ठीक है ना। यल बाई ए लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, लंब। अब देखिए थीटा के लिए लंब तो यही ना होगा, कोण के सामने वाली भुजाई तो लंब होती है, तो 5 हो गया, और आधार क्या है 12। अब देखिए कॉट थीटा, तो टेन थीटा का उल्टा उल्टा ही तो होता है कॉट थीटा। ये लंब बट्टा आधार है, तो ये क्या हो जाएगा आधार बट्टा लंब। देखिए तो हो जाएगा आधार, देखिए 12 है और लंब क्या है 5 है, तो 12 बट्टा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए कोसेक थीटा बराबर लास्ट, ठीक है ना। कोसेक थीटा होता है साइन थीटा और होता है देखिए लंब बट्टा कर्ण, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो देखिए लंब बट्टा कर्ण होता है साइन का, तो ये के बाई यल क्या हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा कोसेक का, ठीक है ना। तो के बाई यल यानी कि कर्ण बट्टा लंब। तो कर्ण क्या दिया है, देखिए कर्ण दिया है फिगर में आप देख सकते हैं कि कर्ण दिया है 13, ठीक ना, और लंब दिया है क्या थीटा के लिए लंब 5, ठीक ना। तो हो जाएगा क्या 13 बट्टा 5। आइए एक बार हम आपको समझा दें फिर से। देखिए सेक थीटा बराबर 13/12 दिया था, और पूछ रहा था अन्य त्रिकोणमिति अनुपात का मान पूछ रहा था, ठीक है ना। मतलब 6 होते हैं साइन कॉस टेन कॉट कोसेक और सेक। सेक तो दे दिया है 5 निकालना था हमको, तो हमने सेक थीटा बराबर देखा 13/12 दिया है, तो कहीं ना कहीं सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टा आधार। आप लोगों को फार्मूला याद होगा, मैंने अपने पहले वीडियो में फार्मूला सब बता दिया, ठीक है ना। आप लोग चाहें तो प्लेलिस्ट वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो सेक थीटा होता है कर्ण बट्टा आधार, तो कर्ण की जगह पे 13 है और आधार की जगह 12। देखिए कर्ण देखिए 13 हो गया और आधार की जगह 12 है, 12 दे दिया। अब 2 भुजा दिया, एक भुजा मतलब निकालना है हमें, तो पाइथागोरस प्रमेय से यूज करके हमने क्या निकाल लिया कि BC का मान निकाल लिया, यहाँ पे देखिए 5 निकाल लिया। उसके बाद हमने साइन थीटा का मान निकाल लिया, साइन थीटा होता है लंब बट्टा कर्ण, यानी देखिए ए के लिए लंब, ये थीटा इसको माने हैं एंगल, तो ए के लिए लंब होगा 5 और ये कर्ण 5/13। ऐसे मैंने क्या किया साइन का कॉस का और टेन कॉट और कोसेक का मान ज्ञात कीजिए, मतलब मान ज्ञात कर लिया, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बिल्कुल सही तरीके से मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए देखते हैं छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है ना। अब देखिए कि मतलब हम देखें पहले क्या, आइए हम इसको सॉल्व करते हैं और आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है ना। कह रहा है कि यदि कोण ए एक देखिए मतलब कोण ए और कोण बी न्यून कोण दिया है, ठीक है ना। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम हो, जो मतलब 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। तो आप फिगर थोड़ा ध्यान से बनाइएगा, ठीक है ना। पहले हम लिख ले क्या दिया है, तो दिया है देखिए दिया है कि कॉस ए बराबर कोस बी, ठीक है। कॉस ए बराबर कोस बी दिया है, और हमें तो पहले दूसरा नंबर क्या है सिद्ध करना क्या है हमको। सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर है कोण बी के, ठीक है ना, यही सिद्ध करना है। तो पहले हम फिगर बना ले एक, देखिए ऐसे ही बना सकते हैं आप। अब देखिए इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात है फिगर में, कि यहाँ पे दे दिया है कोण ए और कोण बी जो है न्यून कोण है। मतलब न्यून कोण मतलब देखिए कि अगर हम ए बी माने, यहाँ ए नहीं मान सकते हैं, यहाँ बी नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ पे जो बनेगा कोण वो 90 डिग्री का कोण होगा। और यहाँ पे जो दिया है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, ठीक है ना। न्यून कोण का मतलब जो 90 डिग्री से कम हो, ठीक है ना। ध्यान दीजिए यहाँ हम ए और बी नहीं मान सकते, क्योंकि ए और बी न्यून कोण दिया है, तो यहाँ हम मान लेंगे सी, ठीक है ना। और ये हो गया ए और ये हो गया बी, ठीक है। अब सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी, यही सिद्ध करना है। तो यहाँ 90 डिग्री हो गया,
अब देखिए यहाँ पे देखिए सिद्ध करना है हमें कोण ए बराबर कोण बी, तो आइए हम इसे प्रूव करते हैं, सिद्ध करते हैं, ठीक ना। सिद्ध करेंगे कैसे, जो दिया रहेगा उसी को लेके चलेंगे। तो हमको क्या दिया था, cos A बराबर cos B, ठीक है ना। देखिए पहले हम क्या किए, पहले हम किए हैं कि मतलब जो दिया है वो लिख लिए, cos A बराबर cos B, ठीक है ना। और हमें सिद्ध क्या करना है, कोण A बराबर कोण B, हम दोबारा यहाँ लिख दिए हैं। सिद्ध करना है क्या है, कोण A बराबर कोण B, तो हम सिद्ध कर रहे हैं। तो सिद्ध जब करते हैं जो दिया रहता है उसी को लेकर चलते हैं। तो देखिए मतलब सिद्ध हम कर रहे हैं, ठीक ना। cos A बराबर cos B ये दिया है, ठीक ना। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिया है, क्योंकि जो दिया रहता है उसी को हम लेकर चलते हैं प्रूफ में, ठीक है ना। अब देखिए cos A बराबर cos B, अब यहाँ देखिए cos A बराबर होगा क्या। अब देखिए ये मेन कोण इसको एंगल को लिया है A को, ठीक है ना, इसको मेन एंगल बना है। तो cos थीटा बराबर होता है, देखिए लाल बट्टा काका यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को फॉर्मूला पता नहीं याद है कि नहीं याद है। देखिए cos थीटा होता है आधार बट्टा कर्ण। अब देखिए A के लिए आधार कौन होगा, यही होगा ना, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा तो लंब होती है। तो AC हो गया आधार, AC आधार बट्टा क्या होता है, कर्ण होता है, कर्ण क्या है AB। अब यहाँ पे देखिए कोस B है, अब यहाँ पे मेन कोण को लिया है B, तो क्या होता है आधार बट्टा कर्ण होता है, तो B के लिए आधार हो जाएगा BC, और आधार बट्टा काश B ना, B को मेन कोण मानेंगे तो आधार बट्टा कर्ण होता है, ठीक ना। तो BC हो गया आधार और कर्ण क्या हो गया AB, ठीक है ना। क्या किया एक बार और देख लीजिए, cos थीटा दिया, मतलब यहाँ पे A दिया है, तो cos A को लिया है मेन एंगल, तो cos थीटा होता है आधार बट्टा कर्ण होता है। तो A के लिए आधार कर्ण हो गया AC हो गया, और कर्ण तो है AB हो गया, बराबर यहाँ B को मेन कोण माना है, B के लिए आधार कौन होगा, देखिए BC हो जाएगा, और कर्ण क्या होगा AB हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए AB से AB क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या आ गया AC बराबर BC, क्या आ गया AC बराबर BC, मतलब क्या कि ये जो भुजा है और ये जो भुजा है क्या हो गया, बराबर हो गया। तो आप लोग का अच्छा मतलब 9th में पढ़े होंगे कि अगर ये जो भुजा जब बराबर होती है तो इसके आमने और सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, कोण A बराबर कोण B हो जाएगा, और यहाँ पे हम काणर लिख देंगे, ठीक है ना। क्या हो जाएगा काणर कि समान भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया, ठीक है। एक बार हम समझा दें आपको कि मतलब क्वेश्चन दिया था, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहाँ cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। हमने क्या किया, जो दिया था लिख लिया कि cos A बराबर cos B हमको दिया है, और सिद्ध क्या करना है कि कोण A बराबर कोण B, सिद्ध करना हमें कि कोण A बराबर कोण B। तो हम सिद्ध कर रहे हैं, देखिए हमने फिगर बनाया और फिगर में हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, ठीक है ना। और यहाँ पे दिया था कि कोण A और कोण B न्यून कोण है, इसलिए हम यहाँ पे C ले लिए, क्योंकि कोण A और कोण B को न्यून कोण बता दिया है कि 90 डिग्री से कम होंगे, इसलिए हम यहाँ पे A B नहीं लिए, यहाँ पे C ले लिए, ठीक है ना। अब हम सिद्ध किए, दिया था जो दिया रहता है उसी को लेकर चलते हैं। तो cos A बराबर cos B दिया था। अब देखिए cos A बराबर क्या होता है, cos थीटा होता है आधार बट्टा कर्ण, ठीक है ना। तो A को मेन कोण लिया, देखिए यहाँ पे A दिया है तो A को मेन कोण लिया, इसके लिए आधार क्या हो जाएगा AC हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा AB। अब देखिए बराबर दिया है cos B, ठीक है ना, cos B, तो cos थीटा बराबर भी होता है आधार बट्टा कर्ण। अब B को लिया है मेन एंगल, ठीक ना, तो B के लिए आधार क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, और कर्ण तो बदलने वाला नहीं है तो ये AB हो जाएगा। AB से AB क्या हो गया, कैंसिल हो गया, AC बराबर क्या हो गया, BC। अब देखिए यहाँ पे कि AC बराबर BC, यानी कि जो भुजा है ना बराबर हो गए, तो क्या होता है समान भुजाओं के सामने वाले जो कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। समान भुजाओं, देखिए समान है तो इसके आमने सामने के जो कोण होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि क्लास 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसलिए यहाँ से हो जाएगा कोण A बराबर कोण B, और हम कारण लिख देंगे क्या कि समान भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे इस चैनल यानी कि फारूक स्टडी पॉइंट में आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद।